नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सामयिक और ज़रूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं। हाँ। नितिन सेठ की किताब है ह्यूमन एज इन द एआई एज। हाँ, ये किताब इस बात पर गहराई से सोचती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जिस तेजी से दुनिया बदल रहा है, हाँ, उसमें इंसान की अपनी खासियत क्या है, अपनी बढ़त क्या है। मतलब सरल शब्दों में कहें तो मशीनें तो बहुत कुछ कर लेंगी और करेंगी भी, बिल्कुल। लेकिन असली सफलता और शायद संतुष्टि भी वो इंसानी गुणों को समझने और निखारने से ही आएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नज़रिया है और सेठ इस किताब में एक दिलचस्प फ्रेमवर्क देते हैं। वो उसे पॉसिबल कहते हैं, POSSIBLE। इसमें सफलता के आप कह सकती हैं 8 खास मंत्र शामिल हैं। 8 मंत्र? अच्छा। हाँ। और ये मंत्र इस बात पर रोशनी डालते हैं कि हम एआई को मतलब एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक सहयोगी की तरह इस्तेमाल करते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अपनी उन अनूठी इंसानी क्षमताओं को धार देकर जो मशीनें दोहरा नहीं सकती। तो ये एआई बनाम इंसान की लड़ाई नहीं है, बल्कि एआई के साथ इंसान का विकास कैसे हो, ये बात है। सही कहा। तो आज की जो हमारी चर्चा है उसका आधार नितिन सेठ की किताब के मुख्य विचार है और साथ ही इस विषय पर हाल में जो कुछ अहम रिसर्च हुई है, मतलब 2020 से 2025 के बीच। हाँ, काफी कुछ आया है इस पर। हाँ, तो वो भी हम देखेंगे। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो ज्ञान मिला है उसे समझें और ये जानें कि इस बदलते एआई युग में अपनी मानवीय बढ़त को कैसे बनाए रखा जाए। बिल्कुल। तो चलिए इस सोच को और गहराई से समझते हैं। सेठ का एक बुनियादी तर्क है कि एआई नौकरियों की प्रकृति को मतलब नेचर को पूरी तरह बदल देगा। इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। पर वो कहते हैं कि कुछ इंसानी गुण जैसे सहानुभूति हुई, एम्पैथी जिसे कहते हैं, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, ये हमेशा बेशकीमती रहेंगे। उनका एक उदाहरण मुझे बड़ा रोचक लगा था। वो कहते हैं, कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति सेल्फ ड्राइविंग कार में आराम से बैठा है। अच्छा। वाह। और योग सूत्र जैसे गहरे विषय पर मनन कर रहा है। वाह। तो ये दिखाता है कि तकनीक भले ही हमें बाहरी कामों से फ्री कर दे, पर अंदरूनी विचार और समझ उसका महत्व बना रहेगा। हाँ, और ये संदर्भ समझना भी जरूरी है। हम 2025 में हैं। एआई का दौर अब सिर्फ चैट जीपीटी जैसे शुरुआती मॉडल से काफी आगे निकल चुका है। अब एआई ज्यादा सूक्ष्म है, ज्यादा सक्षम है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके कारण इंसानी कौशल की कीमत कम नहीं हुई। अच्छा। हाँ, बल्कि कुछ मायनों में तो बढ़ गई है। एआई जो दोहराए जाने वाले काम हैं, रूटीन काम है, वो बहुत अच्छे से कर सकता है। इससे क्या होता है कि इंसानों के लिए ज्यादा जटिल, ज्यादा मुश्किल वाले, हाँ, ज्यादा मुश्किल, रचनात्मक और रणनीतिक सोच वाले कामों पर ध्यान देने का अवसर बनता है। और यहीं पर मुझे लगता है सेठ का वो पॉसिबल फ्रेमवर्क तस्वीर में आता है। बिल्कुल। ये 8 अक्षर 8 मंत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जरा इन्हें देखें। P है प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान। O है ओपनेस यानी खुलापन। खुलापन, हाँ। C है स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता। यहाँ गहरे मानवीय मूल्यों से मतलब है। हाँ, मतलब धर्म से नहीं, मूल्यों से। सही। फिर एक और S है प्लेफुलनेस यानी खेल भावना। खेल भावना, अच्छा। हाँ। फिर I है इम्पैक्ट यानी प्रभाव। B है बैलेंस यानी संतुलन, तालमेल। संतुलन। L है लीडरशिप यानी नेतृत्व और E है एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता। तो संक्षेप में ये फ्रेमवर्क कहता है कि एआई की क्षमताओं से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी सॉफ्ट स्किल्स या कहें मानवीय गुणों को मजबूत करने पर फोकस करना चाहिए। हाँ। ये वो गुण हैं जिन्हें मशीनें आसानी से कॉपी नहीं कर सकती। जैसे आप सोचिए, एक ग्राहक सेवा प्रतिनिधि, हाँ। वो सिर्फ सवाल का जवाब नहीं देता है ना, वो ग्राहक की परेशानी, उसकी भावना को भी समझता है। सही। ठीक वैसे ही हमें समस्याओं की तह तक जाना होगा, सिर्फ सतह पर नहीं। बिल्कुल। चलिए तो पहले 4 मंत्रों पर थोड़ी और बात करते हैं जिन्हें सेठ बुनियादी ताकतें मानते हैं। पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। हाँ। एआई हमें आंकड़ों का समंदर दे सकता है, विश्लेषण कर सकता है ना, पर उन आंकड़ों का इस्तेमाल करके असल दुनिया की जो पेचीदा चुनौतियां हैं, जटिल, हाँ, उनका अनोखा और कारगर हल निकालना, ये तो इंसान का ही काम है। बिल्कुल सही कहा। इंसानी समस्या समाधान सिर्फ डेटा को प्रोसेस करना नहीं है, इसमें अनुभव लगता है, अंतर्ज्ञान लगता है, इंट्यूशन जिसे कहते हैं। इंट्यूशन, हाँ। संदर्भ को समझने की क्षमता होती है और लीक से हटकर सोचने की रचनात्मकता।
ये वो अरे वाह वाला मोमेंट होता है ना, हाँ हाँ, जो अक्सर एल्गोरिदम के दायरे से बाहर होता है, खासकर उन समस्याओं के लिए जिनका कोई सीधा साधा जवाब होता ही नहीं। दूसरा मंत्र है ओपननेस, यानी खुलापन। इसका मतलब है नए विचारों, नई तकनीकों और काम करने के नए तरीकों को अपनाने के लिए दिमागी तौर पर तैयार रहना। हाँ, इकोनॉलॉजी और मानवीय समझदारी के बीच एक सही तालमेल बिठाने की इच्छा रखना। ये सीधे तौर पर जुड़ता है अनुकूलनशीलता से, अडेप्टेबिलिटी। और हाल की कई रिसर्च, जैसे कि 2025 की एक फोर्ब्स स्टडी है, वो इसी अनुकूलनशीलता को एआई युग के सबसे जरूरी स्किल्स में से एक मानती है। अच्छा, विचारों और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता, जिसे कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी भी कहते हैं। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 2025 की एक मल्टीवर्स रिपोर्ट ने भी एआई को अपनाने में इसी तरह के मानवीय स्किल गैप्स पर, मतलब कौशल की कमियों पर ध्यान दिलाया है। तो खुलापन इसी गैप को भरने में मदद करता है। सही। तीसरा मंत्र है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। सेठ यहाँ किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, जैसा आपने कहा। नहीं, बल्कि गहरे मानवीय मूल्यों, सहानुभूति और जीवन में एक उद्देश्य, एक पर्पस की तलाश की बात कर रहे हैं। जैसे गीता जैसे ग्रंथ कर्म और उद्देश्य पर जोर देते हैं। लेकिन ये पेशेवर जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे प्रासंगिक है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आध्यात्मिकता से जो सहानुभूति और उद्देश्य की भावना मिलती है, वो सीधे तौर पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस, हाँ। इससे सहकर्मियों और ग्राहकों के साथ बेहतर मानवीय रिश्ते बनते हैं। और 2025 की IAE यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस, अच्छा, उनकी रिसर्च भी यही इशारा करती है कि एआई के दौर में जहां बहुत से काम ऑटोमेट हो रहे हैं, स्वचालित हो रहे हैं, वहीं भावनात्मक समझ और मजबूत रिश्ते बनाने की क्षमता और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। जब इंसान और मशीनें साथ काम करते हैं तो आपसी सहयोग, समझ और नैतिक मूल्यों पर आधारित निर्णय लेना वो अनिवार्य हो जाता है। सही बात है। चौथा मंत्र है प्लेफुलनेस, खेल भावना। ये सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, पर सेठ इसके जरिए लचीलापन, रेजिलियंस हाँ, और टीम वर्क सीखने की बात करते हैं। उन्होंने 2024 के T20 वर्ल्ड कप का उदाहरण भी दिया है। अच्छा, जहां टीमों ने हार से सीखा और वापसी की। इसका सार है कि असफलताओं से सीखो, दबाव में शांत रहो और टीम के साथ मिलकर काम करो। उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी में शारीरिक रूप से सक्रिय रहने का सुझाव भी दिया है। शायद रोज 30 मिनट कोई खेल या एक्टिविटी। हाँ, ये खेल भावना का पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। खेलों से जो लचीलापन मिलता है वो हमें बदलावों और अनिश्चितताओं का सामना करने की मानसिक शक्ति देता है। और एआई के इस तेजी से बदलते युग में ये तो बहुत आम है ना? बिल्कुल। टीम वर्क का महत्व तो है ही, खासकर जब इंसानी टीमें एआई टूल्स के साथ मिलकर काम कर रही हों। खेल हमें नियमों के दायरे में रहकर रचनात्मक होना सिखाते हैं, और ये भी कि साझा लक्ष्य के लिए व्यक्तिगत योगदान कैसे दिया जाए। ये तो हुई बुनियादी ताकतें। अब अगले 4 मंत्रों पर आते हैं, जो सेठ के अनुसार एडवांस्ड ग्रोथ यानी उन्नत विकास के लिए जरूरी है। 5वां मंत्र है इम्पैक्ट, प्रभाव। इसका मतलब सिर्फ अपना काम पूरा कर देना या टास्क लिस्ट से चीजें हटाना नहीं। हाँ, टिक बॉक्स करना नहीं। हाँ, बल्कि कुछ सार्थक बदलाव लाना है। ऐसा कुछ करना जिसका वाकई कोई सकारात्मक असर हो। और एआई के संदर्भ में सार्थक बदलाव का मतलब सिर्फ उत्पादकता बढ़ाना या मुनाफा कमाना नहीं रह जाता। सही। इसमें सामाजिक मूल्य जोड़ना, नैतिक जिम्मेदारियों को समझना और ये सुनिश्चित करना भी शामिल है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए हो। 2025 की एक पेक्सेल रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा करती है कि एआई भले ही हमें कितनी भी जानकारी और विश्लेषण दे दे, डेटा दे दे, हाँ, लेकिन अंत में विश्लेषणात्मक सोच, एनालिटिकल थिंकिंग और नैतिक मूल्यों पर आधारित निर्णय, एथिकल डिसीजंस, वो लेना इंसान का ही काम रहेगा। तो प्रभाव का मतलब है जिम्मेदारी के साथ काम करना। सही। छठा मंत्र है बैलेंस, संतुलन। टेक्नोलॉजी और मानवीय पहलू के बीच एक सही तालमेल बिठाना। इसे एक तरह की सिनर्जी भी कह सकते हैं ना, जहां तकनीक और इंसान एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हुए मिलकर बेहतर परिणाम दे। पर यह संतुलन बनाना सुनने में जितना आसान लगता है, क्या उतना ही आसान है? नहीं, ये वाकई एक बड़ी चुनौती है। टेक्नोलॉजी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इससे हमारी अपनी निर्णय लेने की क्षमता, ह्यूमन जजमेंट जिसे कहते हैं, ह्यूमन जजमेंट, वो कुंद हो सकती है।
2025 की फोर्ब्स स्टडी ने भी मानवीय निर्णय क्षमता को उन प्रमुख स्किल्स में गिना है जिन्हें एआई बदल नहीं सकता। अच्छा। तो संतुलन का मतलब है ये समझदारी विकसित करना कि कब एआई के विश्लेषण पर भरोसा करना है और कब अपनी अंतरात्मा की आवाज, अपने अनुभव और मानवीय सूझबूझ को प्राथमिकता देनी है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सातवां है लीडरशिप, नेतृत्व। अनिश्चितता और तेज बदलाव के इस दौर में एक स्पष्ट दृष्टिकोण, एक विजन, हाँ, और साहस के साथ टीम को या संगठन को मार्गदर्शन देना। यहाँ हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू HBR की 2025 की एक रिपोर्ट है। उसमें लीडर्स के लिए जरूरी स्किल्स बताए गए हैं, वो भी प्रासंगिक लगते हैं, जैसे एआई की बुनियादी समझ होना, जिसे एआई फ्लुएंसी कहा गया है। मतलब ये जानना कि एआई कैसे काम करता है, उसकी सीमाएं क्या हैं, उसे इस्तेमाल कैसे करें। हाँ, उसे प्रभावी ढंग से कैसे इस्तेमाल करें, और साथ ही मजबूत नेटवर्क बनाने की क्षमता। निश्चित रूप से आज ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो न सिर्फ तकनीकी बदलावों को अपनाने में टीम की मदद करे, बल्कि साथ ही इंसानी क्षमताओं जैसे रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, सहानुभूति, उनको पहचाने, उन्हें विकसित करे और महत्व दे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का 2025 का डेटा भी यही दिखाता है कि एक बड़ी संख्या, लगभग 83% कर्मचारी मानते हैं 83%? हाँ, कि आज के माहौल में इंसानी कौशल एआई कौशल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक अच्छा लीडर इसी इंसानी पूंजी को सींचता है। बिल्कुल। और आठवां और अंतिम मंत्र है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। इसका मतलब सिर्फ अपना बिजनेस शुरू करना ही नहीं, सिर्फ वो नहीं, बल्कि नई चीजें सोचना, इनोवेशन करना, परिकलित जोखिम लेना और कुछ नया बनाना या स्थापित करना है, चाहे वो किसी मौजूदा संगठन के भीतर ही क्यों ना हो। सेठ के अपने करियर के उदाहरण हैं, जैसे मैकिन्जी में पार्टनर या फ्लिपकार्ट में चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर। वो दिखाते हैं कि कैसे रणनीतिक सोच और नई पहलें महत्वपूर्ण होती हैं। क्या इससे ये सीख मिलती है कि छोटे आइडिया से भी शुरुआत की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल। उद्यमिता की जो भावना है वो सीधे तौर पर रचनात्मकता, समस्या समाधान और अनुकूलनशीलता से जुड़ी हुई है। वही गुण जिनकी बात हमने पहले की थी। एआई वास्तव में नए व्यापार मॉडल और अवसर पैदा कर रहा है। तो उद्यमी मानसिकता वाले लोग इन अवसरों को पहचान कर उनका लाभ उठा सकते हैं। ये सिर्फ एक नया स्टार्टअप शुरू करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने वर्तमान काम में भी समस्याओं को नए नजरिए से देखना और बेहतर समाधान खोजना है। और एआई इसमें एक शक्तिशाली सहयोगी या पार्टनर बन सकता है। तो कुल मिलाकर सेठ का संदेश काफी आशावादी लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। एआई को एक खतरे की तरह देखने के बजाय इसे एक अवसर की तरह देखा जाना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि हम अपनी मूल इंसानी क्षमताओं को न भूलें, बल्कि उन्हें और मांझें और मजबूत करें। उनकी किताब के हर चैप्टर में इन मंत्रों को जीवन में उतारने के लिए व्यवहारिक तरीके और अभ्यास भी दिए गए हैं। और जैसा हमने चर्चा के दौरान देखा, ये बातें सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है, किताबी नहीं है। 2020 से 2025 के बीच हुई कई महत्वपूर्ण स्टडीज और रिपोर्ट सेठ के विचारों का समर्थन करती हैं। अगर संक्षेप में देखें तो हाँ, बताइए। फोर्ब्स 2025 ने उन 5 प्रमुख इंसानी स्किल्स की पहचान की: निर्णय लेना, सहानुभूति, रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और अनुकूलनशीलता, जिन्हें एआई बदल नहीं सकता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2025 ने बताया कि कर्मचारियों का भारी बहुमत 83% मानता है कि इंसानी स्किल्स एआई स्किल्स से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादा महत्वपूर्ण? हाँ, सिस्को एआई वर्कफोर्स स्टडी 2025 दिखाती है कि भले ही कई तकनीकी भूमिकाओं में करीब 78% ICT रोल्स में एआई कौशल की जरूरत है, लेकिन एआई को जिम्मेदारी से अपनाने के लिए संवाद, आलोचनात्मक सोच जैसे मानवीय कौशल अनिवार्य हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल HBS रिसर्च 2025 भी यही दर्शाती है कि तकनीकी भूमिकाओं में भी अक्सर सॉफ्ट स्किल्स जैसे संवाद और आलोचनात्मक सोच तकनीकी ज्ञान से भी ज्यादा जरूरी साबित होते हैं। अच्छा। और भी हैं, जैसे मल्टीवर्स 2025 ने कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी जैसे स्किल गैप्स पर ध्यान खींचा है। पिक्सल 2025 ने विश्लेषणात्मक सोच और नैतिक निर्णयों पर जोर दिया है। HBR 2025 ने लीडर्स के लिए एआई फ्लुएंसी और नेटवर्किंग की बात की है। और IIE 2025 ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता और रिश्ते बनाने को प्राथमिकता बताया है। तो ये सारी रिसर्च मिलके यही दिखाती हैं
कि सेट का पॉसिबल फ्रेमवर्क आज के एआई प्रधान युग में कितना प्रासंगिक और व्यावहारिक है। यह भविष्य के लिए तैयार होने का एक नक्शा सा पेश करता है। और याद रखने वाली बात शायद ये है कि सहानुभूति, रचनात्मकता, नैतिक निर्णय जैसी क्षमताएं ही हमें अद्वितीय इंसान बनाती हैं। बिल्कुल। किताब में एक सुझाव भी है कि अगर बदलाव लाना है तो इन 8 मंत्रों में से कोई एक चुने। हाँ, कोई एक। और उसे कम से कम 21 दिनों तक सचेत रूप से अमल में लाने की कोशिश करें। ये किताब वाकई भविष्य के लिए खुद को तैयार करने, या जैसा आजकल कहते हैं, फ्यूचर प्रूफ बनाने का एक गाइड है। 2025 और उसके बाद एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा होगा, लेकिन हमारी इंसानी बढ़त ही हमें खास बनाएगी। इस चर्चा के अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन 8 ह्यूमन एज मंत्रों में से यदि सिर्फ एक को भी इस हफ्ते सचेत रूप से अपनाने का प्रयास किया जाए तो किसी के काम करने, सीखने या दुनिया को देखने के तरीके में क्या छोटा या बड़ा बदलाव आ सकता है। बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और जरूरी भी। मुद्दा एआई को नकारने का नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलकर अपनी अनमोल इंसानी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें पोषित करने और उनका लाभ उठाने का है। तकनीक और मानवता के बीच सही संतुलन खोजना ही शायद आगे बढ़ने का सबसे कारगर रास्ता है। बिल्कुल। नितिन सेठ की किताब ह्यूमन एज इन दी एआई एज के बारे में और जानने के लिए इसे गूगल बुक्स पर प्रीव्यू किया जा सकता है। किंडल पर सैंपल उपलब्ध है या ऑडिबल पर ऑडियो संस्करण का ट्रायल लिया जा सकता है, जैसा कि स्रोत सामग्री में बताया गया है। हाँ, ये आसानी से मिल जाएगी। आज की हमारी ये गहन पड़ताल इसी किताब और संबंधित शोध पर आधारित थी। इस विचारोत्तेजक चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।